नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आर्टिकल 370 का रिव्यू। यह फिल्म कल मैं नहीं देख पाया था और फिर कल रात में जब मैंने फेसबुक पर डाला कि मुझे यह फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, और मैंने तय किया था कि बहुमत की जो राय होगी वही मैं करूँगा, और बहुमत की राय यही बनी कि मुझे यह फिल्म देखनी चाहिए। फिल्म न देख पाने की कोई खास वजह नहीं थी, चूँकि 3-4 फिल्में थी, उसमें समय नहीं मिल पाया तो मैं फिल्म देख नहीं पाया। बाद में मुझे लगा कि नहीं, फिल्म देखनी चाहिए। फिर भी मैं आम दर्शकों से और आप पाठकों से मैं जानना चाहता था कि यह फिल्म देखी जानी चाहिए कि नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि आप में से अधिकांश मेरी राय पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि मैं प्रामाणिक और अनबायस्ड बातें करता हूँ। हाँ, मेरी परवरिश है, मेरी समझ है, मेरी समझदारी है, मेरी राजनीति है, उसके हिसाब से मैं चीज़ों को देखता हूँ। और आर्टिकल 370 देखते हुए मैंने ये महसूस किया कि यह फिल्म पूरी तरह से वर्तमान भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण फैसले को जस्टिफाई करने के लिए बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन आदित्य सुभाष जम्भाले ने किया है और इसका लेखन और निर्माण आदित्य धर ने किया है। आदित्य धर के बारे में आप जानते होंगे, उन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाई थी और अभी 2024 में आर्टिकल 370 लेकर आए हैं। 2019 में उनकी फिल्म आई थी उरी, उस साल भी चुनाव था। 2024 में आर्टिकल 370 आई है, इस बार भी चुनाव है। उस बार पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक को बेस करके उन्होंने उरी बनाई और वह फिल्म काफ़ी कामयाब रही। सेंटिमेंट साथ रहा उसके, और वह भारत सरकार के भी काम आई थी, तत्कालीन भारत सरकार, मोदी जी की सरकार। और इस बार भी आर्टिकल 370 जो आ रही है और दर्शक देख रहे हैं, उसके पीछे भी कहीं न कहीं वही राजनीतिक मंशा है। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया और कश्मीर को स्टेटहुड मिल गया, लद्दाख एक अलग राज्य बन गया। लेकिन उसके बावजूद क्या स्थितियां बदल गई हैं कश्मीर की, या आर्टिकल 370 के जिस प्रभाव की बात की जा रही थी वह प्रभाव समाज पर पड़ा है, कश्मीरी समाज पर, कहना मुश्किल है। इस फिल्म को देखते हुए बार बार जी हाँ, यह दिखाया गया है कि यह नेहरू की गलती थी। नेहरू की गलतियों की वजह से कश्मीर आज इस स्थिति में है कि उसका एक हिस्सा अक्साई चीन के पास है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी पाकिस्तान के पास है। अगर नेहरू से वह गलती नहीं हुई होती तो कश्मीर आज भारत का अविभाज्य हिस्सा होता। हम यही मानते हैं कि कश्मीर भारत का ही हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सच्चाई और जो बॉर्डर की स्थिति है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 370 आ जाने के बाद से यह माना जा रहा था कि वहाँ आतंकवाद का असर कम हो जाएगा, नॉर्मलसी आ जाएगी, कश्मीर की जनता खुशहाल हो जाएगी। लेकिन लगभग 5 साल होने को आए, 4.5 साल तो हो ही गए, अभी तक ऐसा कुछ असर नहीं दिख रहा है। आज भी आतंकवाद वहाँ जारी है, आज भी हमारी सशस्त्र सेना वहाँ डटी हुई है और मुकाबला चल रहा है। देखना तो ये होगा कि सितंबर 2024 तक वहाँ चुनाव करवाना है, तब चुनाव हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अब अगर फिल्म पर आए तो फिल्म पर बहुत ही कौशल से और कुशल तरीके से इस फैक्ट को, सरकारी एजेंडा को फिल्म का रूप दिया गया है। उसमें वैसे ही तथ्य चुने गए हैं जो वर्तमान सरकार के समर्थन में जाते हैं। वर्तमान सरकार के विरोध में जाने वाली कोई बात इसमें नहीं रखी गई है, क्योंकि आप देखें कि पुलवामा कब हुआ था, पुलवामा के बाद की स्थितियां क्या हैं, ये सब पिछले 10 साल की ही सारी घटनाएं हैं। कोई नेहरू जमाने में या इंदिरा गांधी के जमाने में पुलवामा नहीं हुआ था, और उसका राजनीतिक लाभ वर्तमान सरकार ने उठाया है। और इस बार फिर
मुझे लगता है कि इस फिल्म का आर्टिकल 370 को खत्म करने का भी लाभ ये सरकार उठाएगी। फिल्म चुस्त है, फिल्म कसी हुई है, फिल्म बहुत ही ऑन द फेस नहीं है, लेकिन जो साजिश है ऐसी फिल्म लाने की, जो कोशिश है ऐसी फिल्म लाने की, जो उस मान्यता को, उस दर्शन को, उस राजनीतिक सोच को दर्शकों के बीच ले जाने की बात है, वह काम यह फिल्म करती है। अब यह आपको तय करना है कि आपकी राजनीतिक समझदारी कैसी है, आप कश्मीर को कैसे देखते हैं, आप आर्टिकल 370 की सच्चाई के बारे में क्या जानते हैं। उस हिसाब से ही इस फिल्म को अगर आप देखेंगे तभी सही निर्णय ले पाएंगे। बाकी फिल्म में जैसा कि मैंने कहा, न तो निर्माण में कोई दिक्कत है, न निर्देशन में कोई दिक्कत है, और न ही अदाकारी में दिक्कत है। प्रियमणि और यामी गौतम ने बहुत ही उम्दा अभिनय किया है, अपने किरदारों को जिया है, और दिए गए स्क्रिप्ट को उन्होंने अच्छी तरीके से पर्दे पर उतार दिया है। एक्शन के दृश्य अच्छे हैं, वीएफएक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है, और लगभग जो सच्ची घटनाएं हैं उसके आसपास ही रहा गया है, लेकिन वहीं कुछ चालाकियां भी की गई हैं कि जूनी का जो असिस्टेंट है उसका नाम वसीम रखा गया है, ताकि आपको यह ना हो कि यह एंटी मुस्लिम फिल्म है। ऐसे ही जो किरदार वहाँ चुने गए हैं फिल्म के अंदर, आप देखें कि वहाँ मोदी जी भी हैं, वहाँ अमित शाह भी हैं, वहाँ फारूक अब्दुल्ला भी हैं, वहाँ मुफ्ती सईद भी हैं, लेकिन सबके नाम बदल दिए गए हैं। सबके चेहरे वैसे ही बनाए गए हैं, सबके नाम बदल दिए गए हैं। तो ये फैक्ट और फिक्शन का ऐसा घालमेल किया जा रहा है जहाँ आपको लगता है कि जो फीचर है, जो फिक्शन है, वही हिस्ट्री है। ऐसा नहीं है। इतिहास को समझने के लिए आपको थोड़ा अलग जाना पड़ेगा। हालांकि फिल्म के डिस्क्लेमर में यह बात कही गई है कि यह सच्ची घटनाओं पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन दर्शक ऐसी फिल्म देखते समय कल्पना भूल जाते हैं और ऐसी फिल्म को सच्चा मान लेते हैं। आज जब मैं सुबह फिल्म देख रहा था मलाड में, आइनॉक्स में, तो वहाँ मोदी मोदी के भी नारे लग रहे थे और वहीं अल्लाह अकबर भाई चल रहा था, और स्थिति ये आ गई कि बाद में पुलिस थिएटर के अंदर आई और उन उपद्रवी तत्वों को अपने साथ ले गई। तो इस फिल्म का असर क्या होगा, इस फिल्म की कमाई क्या होगी, या आने वाला समय बता देगा। लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इस फिल्म को देखते हुए अपनी बुद्धि जगा कर रखें और आंखें खोल कर फिल्म देखें, अपनी समझदारी से फिल्म के बारे में निर्णय लें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।